बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एम यू ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। तो पहले की तरह आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं बनाने जा रहा हूं लोबिया। लोबिया किस तरीके से मज़ेदार आप बना सकते हैं तो तमाम तरीका आपसे शेयर किया जाएगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें। देखते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये किस तरह से बनेगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ रहें और वीडियो एंजॉय करें। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम लोबिया लिया है वाइट वाला और इसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इसी के साथ कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 चम्मच घी शामिल किया और इसमें रफली चॉप किया हुआ एक बड़े साइज का प्याज है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दिया है। प्याज़ों को हमने तब तक पकाना है जब तक इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इनको पका लूँगा। यहाँ पे वीवर इनको 5 मिनट लगे हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनके ऊपर। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे, हमारे पास है फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच जो है वो लहसन का पेस्ट है। तो ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है और इसको शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट जो है वो अच्छे से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और जो इसमें थोड़ा बहुत हमने पानी शामिल किया था कटोरी साफ करने के लिए वो भी जल जाए। प्यारे दोस्तों, हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लिया है, इसका फ्लेवर इस मसाले में शामिल हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास है एक बड़ा टमाटर, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। तो ये एक खूबसूरत सा टमाटर इसमें शामिल करेंगे। टमाटरों को हमने जल्दी गलाना है, उसके लिए हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच नमक। अगर आपको टमाटरों को जल्दी सेटल करना है तो उसके लिए नमक डालना जरूरी होता है। आप जल्दी से इसमें नमक शामिल कर दें तो आपके टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएंगे। तो टमाटरों को हमने गला लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे टमाटर भी जो हैं वो गल चुके हैं। यहाँ पे अब शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के हमने शामिल कर दिया। इसमें कुछ मसाला जात जो हमने शामिल किए हैं इनको हमने अच्छी तरह भूनना है इस मसाले के अंदर। तो हम इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसके अंदर भूनेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लोबिया। लोबिया को हमने जस्ट मसाले के अंदर मिक्स करना है, इसको हमने मसाले के अंदर भूनना नहीं है। अगर हम इसको मसाले के अंदर भूनेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। काली मिर्च का आधा चम्मच, 3 से 4 अदद मेरे पास है हरी मिर्चें, इनको बारीक काट लिया मैंने, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगा आधा गिलास पानी। इसको मैं अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लूंगा। हमने मसाले के अंदर लोबिया को इसलिए नहीं भुना कि ये अगर मसाले के अंदर आप भुनेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, गलेगा नहीं, इसलिए हमने इसमें फौरन शामिल किया था पानी। तो यहाँ पे मेरे पास है दही 1 कटोरी भर के, इसको आप 1 कप भी कह सकते हैं, अच्छी तरह फेंट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी आपने फौरन से हिलाना है और मिक्स करना है ताकि दही जो है वो फट ना जाए। तो अभी मैं इसका इंतज़ार करूँगा 1 उबाल आने तक, उससे मज़ीद आपको पता लग जाता है कि मेरी दही जो है वो फटेगी या नहीं फटेगी। तो यहाँ पे देखिए दही बिल्कुल भी नहीं फटी, इसको हमने अच्छी तरह फेंट के डाला हुआ था और फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच चलाया, इसलिए दही बिल्कुल भी नहीं फटी। अभी ये इसका बड़ा स्मूथ सी ग्रेवी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इसका कवर लगा देते हैं। कवर हमने लगाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि हमारा लोबिया अच्छे से गल जाए। वीवर्स, यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। आप इसका ढक्कन उठाते हैं तो देखें ये माशाल्लाह इसका पानी जो है वो कितना नीचे चला गया, खुश्क हो गया पानी। तो यकीनन जो लोबिया है वो गल चुका होगा। अभी हम इसको चेक भी कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा लोबिया जो है वो किस हद तक गल चुका है। अगर हमारा लोबिया गल चुका होगा तो हमें इसको दोबारा से कवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका लोबिया नहीं गला हुआ तो आप इसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए दोबारा कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून मेथी। ये मेथी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, इस तरह हाथों से क्रश करके आप इसको डाल दें। ये इस रेसिपी की जान है, इससे इतना कमाल का फ्लेवर आता है। और इसमें धनिया बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालूँगा, बस जस्ट इसकी शशके के लिए। बाकी इसमें अगर धनिया ऑप्शनल है, आपके पास धनिया नहीं भी है तो आप इसमें ना डालें। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी जो है वो हम मिक्स कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इनकी खुशबू जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। मुझे इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट आंच को तेज़ करके इस तरह पका लूँगा ताकि इसका पानी जो है वो मज़ीद खुश्क हो जाए। मैं इसमें थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखना चाह रहा हूँ, अगर आप इसमें पतली ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो आप इसको पानी को रहने दें। यहाँ पे लोबिया जो है वो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें ये कितना बेहतरीन गल चुका है लोबिया। लोबिया हमारा गल चुका है, पानी भी जो है वो हमने खुश्क कर लिया है। तो माशाल्लाह से लोबिया हमारा रेडी है। चलें आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें ये माशाल्लाह कितना बेहतरीन जो है वो इसकी शक्ल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास है देसी मक्खन, ये इसके 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने मक्खन के रख दिए हैं और थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया है धनिया से। तो इसकी फाइनल लुक देखें माशाल्लाह। इसका क्लोजअप भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
चार तरफ से ये घुमा के ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन जो है वो लुक आई है और कितने बेहतरीन जो है ये बनकर रेडी हुआ है। वाइट लोबिया की इस रेसिपी की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ किसी न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।